हेलो फ्रेंड्स, आज हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में दूसरा चैप्टर प्लेन है। आज हम प्लेन के बारे में बात करेंगे। प्लेन कैसे बनाया जाता है, प्लेन क्या होता है, प्लेन का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इस बात पे जानेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होती है। एक्स वाई जेड ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री होती है। तो सबसे पहला आर्टिकल यही है कि टू शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट प्लेन। इसको दिखाना है कि ये प्लेन होता है। हम बाद में बताएंगे प्लेन क्या होता है। पहले इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा करते हैं कि ये जो जनरल इक्वेशंस है इसमें हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये जो जनरल इक्वेशन लिखी गई है फर्स्ट डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये लिखे गए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। इसमें हम दो पॉइंट मान लेंगे पी और क्यू, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, दोनों पॉइंट्स है इसके बिंदु पथ में। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हो गए इसको संतुष्ट करेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन को। यहाँ पर रख देंगे, क्या आ जाएगा, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में 1 से और इस वाले में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड किए देते हैं, यानी कि इक्वेशन 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 क्या मिलेगा, देखिए, ए एक्स वन प्लस, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू, बी वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू, जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू प्लस डी वन प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 प्लस लैम्डा एक्स टू, सॉरी एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू बाई 1 प्लस लैम्डा, वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू बाई 1 प्लस लैम्डा, जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू बाई 1 प्लस लैम्डा प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो। यहाँ पर एक्स वाई जेड के स्थान पर जब हमने एक्स वन वाई वन जेड वन रखा था तो ये आया था एक्स वन वाई वन जेड वन। अब जहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन है वहाँ पर ये लिखा हुआ है, मतलब ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन शोज दैट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ऐसा महसूस हो रहा है ये एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू बटे 1 प्लस लैम्डा, वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू बटे 1 प्लस लैम्डा, जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू बटे 1 प्लस लैम्डा। ये इक्वेशन ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि अगर इस वाले पॉइंट को हम यहाँ रख दें तो यही आ जाएगा। ये जो फर्स्ट डिग्री थी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए सब, ये कोई एक्स वाई जेड मान लो कोई पॉइंट है, ये P है, ये Q है,
ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। इससे पहले इसको मिलाया, अब ये लेफ्ट, हाँ ये तो बताने ही बोल रहे। ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनल जो x1, जैसे ये कोई लाइन है PQ, अगर ये मान लो कोई इसका विभाजन पॉइंट है R, ये m और n में डिवाइड करता है, तो क्या होते हैं m1 x1 y1 z1 x2 y2 z2, m1 x2 प्लस n1 y2 बटे m प्लस n, ये क्या होते हैं अंतःविभाजक निर्देशांक होते हैं। उसी प्रकार ये नहीं लग रहा है कि ये 1 और लेमडा के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये x1 y1 z1 P पॉइंट है, Q पॉइंट है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पॉइंट 1 और लेमडा रेशियो 1 के रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है ना। तो हम जरा देखते हैं, अब लेमडा की वैल्यू पहले हम 1 रखते हैं, तो ये मिड में आया बिल्कुल। फिर 2 लोगे 2:1 तो लगभग यहाँ आएगा, फिर 3:1 लोगे, ऐसे ही लेमडा की वैल्यू चेंज करते रहोगे तो ये लाइन ऐसे डिवाइड होती चली जाएगी। थोड़ी देर में ये इतने सारी लाइनें ड्रा हो जाएंगी कि आपको कुछ दिखेगा नहीं। आप इतनी लाइनें जब खींचोगे कि आपको कुछ दिखेगा नहीं, लाइनें नहीं दिखेंगी, बाकी दिखेगा तो आपको प्लेन नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? प्लेन। तो समझ गए, इन सारी लाइनों का ये बिंदुपथ था, प्लेन। समझ गए, इस तरीके से प्लेन का निर्माण होता है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री x प्लस dy प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है? प्लेन। एक प्लेन को शो करता है। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट ए प्लेन। ये क्लियर हो गया। ये जो बातें बताई हैं यही आप नीचे लिखनी थी, मेरे पास जगह नहीं है। हमने आपको पूरी बात बता दी कि x प्लस dy प्लस सी जेड प्लस डी रिप्रेजेंट ए प्लेन। क्लियर हो गया। अब देखिए, जो प्लेन है इसके कई रूप होते हैं, जैसे आपने लाइनें पढ़ी, लाइन में इंटरसेक्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, लाइन पास थ्रू 1 पॉइंट, लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट, स्लोप के रूप में, इस तरीके से लाइनें होती थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। देखिए, तो ये मिला जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? जैसे ये मान लीजिएगा ओरिजिन है और यहाँ पर कोई प्लेन है ये, तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस एलिमेंट, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस। अब प्लेन का नॉर्मल क्या होता है? मान लीजिए ये आपके पास प्लेन है और प्लेन पर ये जो लंब रेखा है ये प्लेन का नॉर्मल बोली जाती है। पूरी बुक में जब तक प्लेन का नाम आएगा, इस प्लेन का रोल बहुत कम होता है, प्लेन के नॉर्मल का ही रोल सब कुछ होता है। क्योंकि डीआरएस और डीसी प्लेन के नहीं होते, प्लेन के नॉर्मल के होते हैं। तो अगर इस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस एलएमएन है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मूल बिंदु से P है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन
in normal form is Lx plus My plus Nz is equal to P, where L, M, N are the DCs, डायरेक्शन कोसाइन है 11, are the DCs of normal to plane, and P be the perpendicular distance from origin, perpendicular distance from origin, याद रखना है आपको। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई प्लेन है। अब प्लेन हम लोग जनरली इस टाइप से बनाएंगे, एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष, ये जो प्लेन है ये ABC, एक्स अक्ष पे जो इंटरसेप्ट है अंतःखंड वो A है, वाई अक्ष पे B है और जेड अक्ष पे C है। इस कोऑर्डिनेट 0 B 0 0 0 C। तो हम इतना तो जानते ही है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री होती है, वो प्लेन होती है। अब हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब दिस प्लेन पास थ्रू इन पॉइंट से पास हो रहा है। इंटरसेप्ट A है, इंटरसेप्ट B है, इंटरसेप्ट C आप लिखेंगे द इंटरसेप्ट एट x एक्सिस इज A, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस इज B, इंटरसेप्ट एट z एक्सिस इज C। The point of A is equal to A 0 0, the point of A B is equal to 0 B 0, the point of C is equal to 0 0 C. Therefore, A satisfies this equation. Plane first pass through A 0 0, pass through point A A 0 0, A 0 0 यहाँ पर रखिए, क्या आएगा A इंटू A प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल A की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन ए। कैपिटल A की वैल्यू क्या आ गई, डी अपॉन ए। सिमिलरली जब हम ये B पॉइंट में जाएंगे 0 B 0, तो B की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी अपॉन बी। C की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी अपॉन C। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम 1, यहाँ पर रख दीजिएगा A के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस डी अपॉन ए एक्स माइनस डी अपॉन बी वाई माइनस डी अपॉन सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। डी से डिवाइड कर देंगे, सबको उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू। ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप। कब, जब ABC अक्षों पर ABC का अंतःखंड काटते हैं
तो ये एक्स एच पे काटा गया अंतःखंड ए, वाई एच पे काटा गया अंतःखंड बी, जेड एच पे काटा गया अंतःखंड सी। आपने रेखाओं में पढ़ा होगा अंतःखंड रूप में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, इसमें और एक प्लस हो गया जेड अपॉन सी। तो हमको दो तरीके के मिले, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। अब आप कर दें, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू थ्री पॉइंट x1 y1 z2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। देखिए चालू कर रहे हैं। पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? लिख दिया। अब ये जो 3 पॉइंट्स है इस प्लेन पर है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। द गिवन पॉइंट्स आर लाई ऑन प्लेन 1, ax1 by1 cz1 plus d is equal to 0, ax2 by2 plus cz2 plus d is equal to 0, ax3 by3 cz3 plus d is equal to 0। देखिए ए बी सी डी में 4 इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी हैं? ए एक्स प्लस बी वाई, इस तरीके से। इनमें सब में ए है, इनमें बी है, इनमें सी है। तो एलिमिनेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सब चारों से समीकरण से ए बी सी डी वैल्यू निकाल करके यहाँ रखनी होती है। तो हम जब समीकरण हल करेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर फार्मूला प्रूव कर रहे हैं एलिमिनेटिंग A, B, C, D in above equation, then इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? यहाँ x, x1, x2, x3, y, y1, y2, y3, z, z1, z2, z3। अब इनमें डी डी है सब में, तो 1 1 1 1। ये है प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। अब बात आती है इक्वेशन पास थ्रू 1 पॉइंट। देखिए इक्वेशन ऑफ पार्ट प्लेन पास थ्रू 1 पॉइंट। लेट
द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस प्लेन pass through the point x1 y1 z1। अगर इसमें ये पॉइंट्स है तो हो जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इन 1 घटा दीजिएगा, क्या आएगा? a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसमें इसको माइनस करेंगे तो d क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू वन पॉइंट है, एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। हमने क्या क्या देखा, अब हम एक बार वो लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होती है, एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू वन पॉइंट। और इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपान ए वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। और ये ए बी सी क्या है? यहाँ पर इंटरसेप्ट हैं जो इंटरसेप्ट किए जाते हैं कहाँ पर? अक्षों पर, एक्सेस। और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, एन जेड इज इक्वल टू पी। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। P where L M N are the direction cosine of plane, सॉरी नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के नॉर्मल, जैसे ये प्लेन है तो ये डायरेक्ट, ये इसका नॉर्मल है, तो इसके नॉर्मल के DRS क्या मिले? L M N। और P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। वो क्या है? ये जनरल इक्वेशन प्लेन है, द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। तो इक्वेशन 1 को इस टाइप से लिख दीजिएगा। अब देखिए ये और ये दोनों प्लेन है ना, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो जो कॉफिशिएंट होंगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, रेशियो में आना है। यानी कि एल अपॉन ए, एम अपॉन बी,
n/c lmn तो डायरेक्शन कोसाइन है प्लेन के नॉर्मल के, और इनके जो रेशियो होते हैं ABC वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। कितनी बड़ी बात मिल गई हमको। इसमें तो हमको पता है कि lmn डायरेक्शन कोसाइन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन इसमें नहीं पता था इस वाले में कि ABC क्या है। अब पता लग गया। क्या पता लग गया कि ये जो ABC है ये देखो lmn के रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो हो गए अपने आप के रेशियो है ना। अब आपके सामने प्लेन लिखा है, प्लेन ऐसे 2x + 3y + 5z = 1 ऐसे लिखा है। तो ये तो हो गए ABC डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब हम डायरेक्शन रेशियो हो गए ABC, मतलब 2 3 5 ये क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो हो गए। लेकिन आप ये भी कह सकते हो डायरेक्शन कोसाइन भी है, तो कोसाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि l² + m² + n² = 1 होता है। तो इनका स्क्वायर करके देखो 1 है क्या? अगर 1 है तो ये डायरेक्शन रेशियो कोसाइन बोले जाएंगे, और अगर 1 नहीं है तो डायरेक्शन रेशियो। आप सदैव डायरेक्शन रेशियो मान के चलिए इनको, क्योंकि ज़रूरत सबसे ज़्यादा डायरेक्शन रेशियो की। अगर आप कभी भ्रमित हो रहे हैं कि कहीं डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं है, तो आप स्क्वायर करके जोड़ के देख लीजिएगा। P परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी तो क्या करेंगे? हमको ये ABC देखो मिल गए ना। अब ये अगर ऐसे होते हैं तो इनके विषय में हम ये भी जानते हैं, ±√। ये हो जाएगा। अगर P की बात करते हो तो ये आ जाएगा ±d/। P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्लस माइनस मैंने लगाया है, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। तो आप जब डिस्टेंस लिखोगे तो सदैव प्लस में लिखोगे। किस में लिखोगे? प्लस में लिखोगे। जब लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होती ही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से आया कि d/√a² + b² + c²। इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, हमको प्लस ही लेना है। माइनस भी आ जाएगा तो भी क्या करेंगे? प्लस लेना है। ये माइनस और प्लस ये होते क्यों हैं? मान लो 2 प्लेन है, एक में माइनस आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, तो आप समझिए दोनों ओरिजिन के अपोजिट साइड में है। और अगर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब d जो निगेटिव है, ये अगर ये बता रहा है कि ओरिजिन के एक साइड में है, कब बताएगा? जब सेम साइन होंगे। दोनों निगेटिव हैं तो समझो कि एक साइड में है, दोनों पॉजिटिव हैं तो एक साइड में, एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो अपोजिट डायरेक्शन में। इतना केवल बताते हैं। बाकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? P लिखेंगे। तो आज हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा पाए हैं कि अगर हमको प्लेन निकालना है, प्लेन, तो हमें किसकी जरूरत होगी? ABC की और D की। खैर सबसे ज़्यादा आप इस पर विचार करिए कि x - x1 a x - x1 b y - y1 + c z - z1 = 0। ये कैसा प्लेन है? ये प्लेन है जो x1 y1 z1 को पास करता है, यानी इससे जाता है। तो आपको एक पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए? ABC चाहिए। अगर आपको 2 ही चीज़ें केवल ज़रूरत है, ABC और पॉइंट। अब यही घुमा फिरा के आपको कहीं से निकालने होंगे। कहीं से ABC निकलेंगे तो कहीं से पॉइंट निकलेगा। तो ABC किस तरीके से निकलेंगे? पूरी किताब में यही है। पूरे प्लेन चैप्टर में बस आपको 2 ही बातें छुपी हैं, ABC। आप इनको ABC कैसे दिए जाते हैं, घुमा फिरा के दिए जाते हैं या सीधे सीधे दिए जाते हैं, बस आप ये याद रखिएगा कि ABC क्या है? प्लेन के नॉर्मल के DRS है। प्लेन ऐसे है तो प्लेन का नॉर्मल ये है, तो ये ABC प्लेन के नॉर्मल के DRS है, और ये पॉइंट है x1 y1 z1। तो आपको प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए बस इतना याद रखिएगा कि हमको ABC जो प्लेन के नॉर्मल के DRS होते हैं उनकी आवश्यकता होगी, और x1 y1 z1 की आवश्यकता होगी। तो प्लेन का अभी हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया है। अब कल से हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। धन्यवाद।